آج تیری تعریف کرتا ہوں خدا ہم تجھے مبارک ہے تیری ستائش کرتا ہوں جلال کے بادشاہ تیری طرف لشکروں سے خدا خدا تجھے مبارک ہے تیری ستائش کرتا ہوں تجھے مبارک ہے تیری ستائش کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام یسوع مسیح کے نام میں خدا نے سارے ٹائم میں تجھے مبارک کہتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں آمین چلیں جی السلام علیکم
چند بادل میں ہنسی ہنسی کدوں آوے گا دل ترستا سونے بیدار ہوئے سونے بیدار ہوئے سونے جگ پاوے چھٹ جاوے بس یسوع یار جگ سارا رس جانا تیرے ورگا نہ ہونا دتیاں تو پیتاں نے تو دتیاں لوکی خورے کنوں لب دے سانو تیریاں اڈیکاں نے لوکی خورے کنوں لب دے سانو تیریاں اڈیکاں نے سانو تیریاں اڈیکاں نے سانو تیریاں اڈیکاں نے سانو ہاللویا بابا 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 اپنی آنکھیں بند کرو تھوڑا سا ٹائم آپ کو ورشپ میں گزارنا ہے آپ کے بدن شفا پا رہے ہیں آپ کی کمزور ہڈیاں زور پا رہی ہیں آج بہتوں کی ہڈیاں درست کی جائیں گی یشوع مسیح کے نام میں کمزور ہڈیاں زور پائیں گی آج یشوع مسیح کے نام سے اس کا زور آپ کو چھو رہا ہے آنکھیں بند کر کے ورشپ پر تھوڑا سا ٹائم آپ کو ورشپ میں اس کو جلال دینا ہے یاد رکھو جب وہ قبر سے زندہ ہوا تو آسمان سے فرشتہ اترا تاکہ اس پتھر کو ہٹائے اور ان عورتوں کو دکھائے کہ یشوع نہیں یشوع مسیح تمہارے دلوں میں جا چکا ہے وہ قبروں میں نہیں ملے گا وہ آپ کے دل کے اندر ملے گا آپ کی باڈی کے اندر ملے گا ری بابا بابا برا جو کھولو ری بابا بابا برا ری بابا 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 را سو کھولو ری بابا سونے دیوالی سونے دیوالی سونے دیوالی سونے دیوالی سونے دیوالی سارا جگ چھڈ کے میں جند یسوع ناویں لا لئیے سارا جگ چھڈ کے میں جند یسوع ناویں لا لئیے سارا جگ چھڈ کے میں جند یسوع ناویں لا لئیے جند یسوع ناویں او یسوع پھڑ لیاں میریاں وی باواں نے روح پاک دیاں چلیاں ہواواں نے او یسوع پھڑ لیاں میریاں وی باواں نے بہت سارے لوگ مایوس ہیں خداوند ان کا بازو پکڑیں گے آج اور
और आप नेक्स्ट संडे टेस्टमनी लेकर आओगे चर्च में। रिसीव करो। आज के दिन में खुदावंद इस चर्च को खुशी दे रहे हैं। हालेलुया। री बाबा बाबा, अपने दोनों हाथों को उठाओ और एदोनाई को आवाज लगाओ। एदोनाई, 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 एदोनाई। यहोवा मैं पुकारदा मेरे यहोवा, 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 यहोवा वे रिक्शा वालड़िया। अपने दिल पर हाथ रखे, आए प्रेयर करना शुरू करो। मेरा पड़ोसी तेरे कलाम से बरकत पाए। मैं तेरे कलाम के करीब जा चुका हूं। मेरा पड़ोसी तेरे कलाम से बरकत पाए। हरि भाभा भरा सोरो नोरो भी, हरि भाभा भाभा भरा जी भाभा। हालेलुया। खुदावन को थैंक्स बोलो। इसी मसा में, इसी प्रेजेंस में, इसी ताकत में, इसी हजूरी के अंदर। हालेलुया। रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल प्रेयर नहीं करो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। मेरी तरफ से आप सबों को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। साथ वाले को कहें, आपको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आमीन जी, आमीन, आमीन जी, आमीन। ठीक हो गया। आप देख रहे हैं, खुदावंद को थैंक्स बोले। देखें उस छत पर भी लोग पहुंच चुके हैं और तुम दुआ करनी भी, अगों छत कोई नहीं है। ठीक है, सी अगों उत्थे टुर जाइए। आमीन। ठीक है, तो खुदावंद को थैंक्स सुनाया जाता है। आप उसको ये मत समझिएगा कि मैं कोई अपनी तरफ से कोई स्टडी करके आता हूँ। खुदावंद जो कुछ प्रेयर में देते हैं वही मैंने यहां पर आकर कहना होता है। परसों रात जब मैं प्रेयर में था तो खुदावंद एक बात कही। खुदावंद ने एक बात मुझसे कही कि लोगों ने एक गल दसी कि यह जिहड़ा कलाम है वो अपनी अखां नाल वेंदे ने पे कि जे तू आखना छत भर जाना है तो भर जाता है, जे तू कहना दूजा छत भी भरना तो भी भरना शुरू हो जाता है। तो यह गल उत्थों दे लोगों को जरूर दसी कि यह जिहड़ा कलाम या पैगाम खुदा करदा है, यह पादरी दा नहीं है, यह खुदा दा है। अगर यह लोग उन्होंने रिसीव करनगे, आने वाली बादशाही च सब तो वड्डे लोग होंगे। जो नए लोग आएंगे इस किंगडम के अंदर, वो आपसे पूछा करेंगे और आप उनको टीच किया करेंगे बरकत के, ब्लेसिंग के, खुदावंद के साथ चलने के ये राज हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए, यार पादरी इंज भी आमियां मार छड़ देने। कुछ लोग इस तरह से भी सोचते हैं, कुछ लोग इस तरह से भी सोचते हैं, और यार बड़े सुने ने, कुछ इस तरह से भी सोचते हैं। लेकिन वो टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा। उस वक्त वो टाइम आपके हाथ से निकल जाए। में तकरीबन कितने राउंड अबाउट लोग बैठ सकते हैं? 2000-2500 लोग उसमें बैठ सकते हैं। आपको ये समझ होनी चाहिए कि इतने सिंह को नहीं लगे कि अगर 2000 लोग 2500 लोग वहां पर बैठ सकते हैं और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली है तो कोल है नहीं जी कुछ पैसे, कोल पे कुछ भी नहीं। 87 लाख रुपया हमने देना है 6 माह के अंदर। कितना? तो कोल 8700 भी, पर आपां कहने को रब दऊगा, रब। और अगर इतना बड़ा खुदा काम कर रहा है तो आप अंदाजा कर लें 2-2500 लोग यहां पर आया करेंगे एक टाइम में। आप उन लोगों में प्लोठी कलीसिया हो जो फर्स्ट टाइम इस चर्च में जुड़ रहे। ठीक है, कल गुड फ्राइडे को एक मैसेज मैं शेयर कर रहा था, इवॉइड योर ब्लेसिंग्स। अपनी ताकत से, अपनी ब्लेसिंग से, अपने इख्तियार से परहेज करना। जो ताकत खुदा ने आपको दी है उसमें वो कोई मुश्किल सा पैगाम नहीं था जो मैंने शेयर किया और किसी को समझ ना आया हो।
کہ آدم کو خدا نے بڑی بلیسنگ دی تھی اور اسے ایک ہی کام کہا تھا کہ پھل نہیں کھانا. اگر کسی کو دولت دی ہے تو خداوند کہتا ہے 10ویں حصے سے پرہیز کرو. بیوی دی ہے تو کہتا ہے بیوی سے بھی پرہیز کرو. اگر خدا نے بیٹے بیٹیاں دی ہیں تو کہتا ہے پلوٹے سے پرہیز کرو. تو یہ ایک پرہیزگاری پر پیغام تھا کہ، اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، میں نے کہا تھا جتنا آپ پرہیزگار ہوں گے آپ کا کنگڈم، آپ کی بادشاہی لانگ ٹائم چلے گی. اب کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں، چلو ٹھیک ہے صحیح مزہ آیا، ٹھیک ہے مزہ آیا ہی، چاول بھی پکے ہیں بڑا مزہ آیا ہے، تو یہ مزہ تو ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کلام کے ساتھ چلتے رہے اور آپ نے پرہیزگار زندگی بنا لی، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ آنے والے ٹائم کے اندر کامیاب لوگوں میں شمار کیے جائیں گے. آپ ہر ایک میسج کو جو یہاں پر دیا جاتا ہے اس کو ریسیو کر کے اس کو جسٹ آپ محفل کی رونق مت بنائیں. اگر آپ نے میرے لیے 2-3 تاڑیاں بجا دی، بھائی صاحب بلے بلے بہت زبردست کلام سنایا تسی، تا آپاں تے زبردست سنا ہی دینے ہیں، پر تسی بھی کچھ زبردست کرنا ہے. آپ اس کو صرف ریسیو کریں، اس پر کام کریں. اگر آپ کو آنے والے 40 دنوں کے اندر بلیسنگ نہ ملے تو آپ اس چرچ میں آنا چھوڑ دیں. آپ اس چرچ میں آنا چھوڑ دیں. اس چرچ کو اس لیے نہیں ڈیزائن کیا، نہ میں نے کیا نہ میری عقل نے کیا. تسی ویکھو سانو ایتھے رب لیا تھاں کو نہیں، نال چھت دے ہی جاندا. رات کو جب ہم وہاں پر ٹینٹ لگا رہے تھے تو میں بھائی سے کہہ رہے تھے کدھر وہ بھائی سنیل بیٹھے ہوئے تھے، میں کہا یہ دو اگے کیڑا چھت ہوئے گا جتے ہونا ہی بواں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ خدا کچھ کرنا چاہ رہا ہے. اور یہ پیغامات جو ہیں، جو کلام جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد بھی میں نے ایک پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور اس پیغام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شیم. کیا ہے؟ کیا ہے؟ شیم نو کی اردو چ آندے نے تے پنجابی چ؟ آپ جو مرضی سمجھے. شرم. کیا ہے جی؟ شرم کرو تو پاویں نہ کرو، کیونکہ ایک ٹائم آئے گا، آپ کو یہ میسج یاد آئے گا کہ پادری صاحب نے میسج شیئر کیا تھا. اس ٹائم یہ میسج آپ لوگوں کو سکھائیں گے، تینوں ادوں دا سنیا تینوں ادوں بھی نہیں شرم آئی. یہ ایک ٹائم آئے گا جب آپ بولیں گے لوگوں کو. آپ کو لگتا ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے. اگر وہ جی اٹھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز جیزس نے اپنے لیے استعمال ہی نہیں کبھی کی. آئے ورس کو پڑھتے ہیں. عبرانیوں کا خط نکالے میرے ساتھ. بزرگ پول نے جو خط لکھا اس کا چیپٹر نمبر 12 ہے، 12واں باب، اس کی آیت نمبر 2 ہے. جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ضرور کھولیں. اگر سیل فون کے اندر بائبل ہے تو ضرور اس کو نکالیں تاکہ آپ اس بھید کو پڑھ سکیں. میں نے ایک اور بات کہی تھی کہ جو عبادت ہے وہ یہاں پر 6 گھنٹے سارا دن بھی عبادت چلا کرے گی. بندہ آتا یار تو کی جاننا ہے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا. میں کہ چلو ٹھیک ہے. تساں کدی تلی تے جمدی کی انہوں آندے نے تلی تے سروں جمنی، تساں کدی تلی تے سروں جمدی ویکھی ہے؟ کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ پر ایک دن آؤ گا تسی ایتھے ویکھو گے کہ ایتھے تسی ویکھو گے نہیں اوتھے جم جاندی جے پائی. یسوع مسیح کسے نو لیٹ نہیں ہن کر دے. پتہ کیوں؟ آپ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں یسوع مسیح کے لیے ڈاکٹروں کا. یہ صحیح لفظ ہے؟ صحیح ہے یہ لفظ؟ مینوں دسو کتنے یسوع نے کسی دوائی لکھ کے دیتی ہے؟ یہ اینٹی بایوٹک ہے. صبح دوپہر شام. ڈاکٹروں کے ڈاکٹر سے مراد یہ کہ بڑا کوئی ڈاکٹر ہے. آپ جس سینس میں کہتے ہو میں اس کو سمجھتا ہوں، پر میں اس ورڈ پر پریئر کر رہا تھا. خداوند نے کہا تسی مینوں آندے میں ڈاکٹراں دا ڈاکٹر ہاں، مینوں دس میں کتنے کسے نو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتی ہے؟ تسی مینوں کہندے ہو حکیماں دا حکیم تے تسی دعا چ کہی جاندے ہو. خداوند تو حکیموں کا حکیم ہے. کتنے انہیں دیسی دوائی لکھ کے دیتی؟ کس پیشنٹ کے لیے اس نے میڈیسن دی ہے مجھے بتائیں. کسی بھی جگہ پر جیزس نے میڈیسن دی ہو کہ آپ نے کان لا دیتا پترس نے تے یسوع مسیح پھاڑ کے دے، اور اس جدا کان جوڑیا انہیں کیا ہوئے کہ خداوند سوج نہ جائے بادوں جڑا تسی جوڑیا، تے یسوع مسیح نے انہوں نال ٹیبلٹ دیتی نے اینٹی بایوٹک نال کھا لے. ایسا تھا؟ کہیں بھی نہیں تھا. یہ ورڈ میں جب پریئر کر رہا تھا خداوند نے مجھے کہا مینوں تو دس تو ہی مینوں ڈاکٹراں دا ڈاکٹر آندے، مینوں تسی کتے میڈیسن لکھ کے دیندیاں ویکھیا؟ آپاں کو جڑا بیمار آیا آپاں کمپلیٹ ٹھیک کر کے کلیا، ادھورا بیمار نہیں کدی کلیا.
ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ पा देती हो। आपका फेथ दुरुस्त होना चाहिए। जब आपका फेथ दुरुस्त होता है फिर आप दुरुस्त ब्लेसिंग लेते हैं। जब आप दुरुस्त डायरेक्शन पर होते हो फिर आप दुरुस्त चीजों को लेते हैं। आए वर्ष पढ़ते हैं, मतलब मैं भूल ही ना जावा। दूसरी आयत, 12वें बाब की दूसरी आयत, ये इतनी मशहूर वर्ष है, इसके अंदर से एक लफ्ज हम निकालेंगे और उस पर फोकस करेंगे। ध्यान से आपने सुनना है। लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना मेरे और आपके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। साथ वाले से कहें, आज का कलाम आपको मुबारक हो। अच्छा थोड़े हसो, मैनू इंज लगन है बहुत सीरियस हो गए। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि जिन्नी भी ऑडियंस बैठी होवे और रिलैक्स होकर कलाम सुने, वो इंज ना हो कोई हो रहे की कड्डू है। समझ आ रही है? इस आयत को बड़ा ही मशहूर है और बहुत सारी आपने फ्लैक्सेस पर इस आयत को पढ़ा है। इसमें लिखा है, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। लिखा है, जिसने शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर, शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर सलीब का दुख सहा। उसको परवाह नहीं कि मेरे सामने कौन सी शर्मिंदगी है। तो इसमें से जो शर्मिंदगी लफ्ज है, यानी शेम, शर्म करो या शर्म तेनू आंदी है कि नहीं है, तू कोई शर्मिंदा या बंदा, तू कोई थिंदा, ऐसे लफ्ज हम अक्सर यूज करते हैं। अब जीसस क्राइस्ट के लिए लिखा है कि उसने शर्मिंदगी की परवाह ही नहीं की। शर्मिंदगी की, ऐसी कौन सी शर्मिंदगी है जिसकी उसने परवाह नहीं की? यीशु मसीह को कहते हैं कि बादशाहों का, उसके पास कोई गाड़ी थी, कोई लैंड क्लोजनर, कोई कोठी का मालक, पर आप उसको फिर भी कहते हैं बादशाहों का। आपने उसको कभी भी कोई बैंक बैलेंस बनाते नहीं देखा, फिर भी आप उसको कहते हैं बादशाहों का। आपने उसको दुनिया के अंदर गरीबी की हालत में देखा है। किसकी हालत में देखा है? बाइबल में लिखा है, अगरचे वो गरीब था, अगरचे वो अमीर था, तो भी हमारी खातर गरीब हुआ, ताकि हम उसकी गरीबी में अमीर हो जाएं। उसकी गरीबी में अमीर हो जाए। वो कहता है वो हमारे लिए गरीब हुआ है ताकि हम अमीर हो जाएं। पर जो यहां पर लिखा है, शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर, किसकी परवाह किए बगैर? शेम की परवाह किए बगैर। उसको, मैं यहां पर आपके सामने खड़ा हूं, मेरा अगर यहां से ये कुर्ता फट गया तो मैनू उम्मीद है मैं इथों परा नहीं लेना जी कोई वेख ना लिया, मैं इत्थे ही इंज करी होना है, लेकिन किसी को नहीं पता लगना कि इथों झिग्गा जड़ा ना हो। तो पादरी साहब, आप किसी के घर पर जाते हैं, अक्सर ऐ करते हैं इथों जड़ा ना, होता है कि नहीं? ऐसा कुछ अगर हो जाए, आप उस घर के अंदर ऐसे बैठे रहेंगे, जी जी ठीक है, आप वो उठाएंगे नहीं, क्योंकि तुहानू पता है कि इत्थे काम। क्यों 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 आप ऐसा कर रहे हो? यार शर्म आती है, यार कच्छ बावा लग गया, के करना ही थले कार बावा वे तो कच्छ वाला काम हो गया। आप यही सोचते हैं ना। इतनी तो सारी, यहां से थोड़ी सी अगर आपकी शर्ट फट गई है तो आपने इसको ऐसे ही रखना है, क्योंकि आप शेम फील कर रहे हो। आप किसी शादी के अंदर, बारात के अंदर चले जाओ और आपका जूता टूट जाए, फिर तुसी वेखे टुरन दा स्टाइल, आप क्या फील कर रहे हो उस वक्त? शेम। आपके अंदर बड़े ख्याल शैतान डालेगा, वेखा लोकी की कहणगे, रोंदा जुत्ती पाण नूं, केड़ी जुत्ती पाया ही, वेला मिंट नहीं लगा टूट गई है। आप उस जूते को पूरी कोशिश करोगे छुपाने की। साथ वाले को बताओ, आज खुदावंद बोलने वाला है, आज वो शर्म खत्म करेगा, खत्म करेगा। ठीक है, आप इस भेद को अगर समझ जाओगे, मेरा ये ईमान है कि आप खुदा के साथ टाइम गुजारने में, वक्त गुजारने में माहिर हो जाओगे, अगर आप इस भेद को समझ जाओगे। बाज औकात आप जब प्रेयर में होते हो, दुआ कर रहे होते हो, आपके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, वो चाहे वुमेन हो, मैन हो, वुमेन हो, मेल हो या फीमेल हो। अगर प्राइवेट पार्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, आप उस बॉडी के पार्ट्स का नाम खुदावंद के सामने नहीं लेते, नहीं ना लेंगे।
खुदावंद ठीक कर दे, मैनू तेनू पता ही है जो कुछ भी मैनू है। आप ऐसा बोलोगे क्योंकि आप शेम फील कर रहे हो। आप क्या फील कर रहे हो? आप झिझक महसूस करते हो कि आपां नू बॉडी दे उस हिस्से च प्रॉब्लम है ते आपां खुदावंद नू नहीं दसना। हमारे अंदर एक प्रेयर वर्ड आता है, खुदावंद तू दिलों और गुर्दों का जानने वाला है, तुझे पता है मुझे क्या मसला है। पर आप कभी भी उस बॉडी के हिस्से का नाम नहीं लेते क्योंकि आप शेम फील कर रहे हो। क्या फील कर रहे हो? आप बदन के उस हिस्से का जिक्र तक नहीं करेंगे। आप कभी भी नहीं बोलोगे कि खुदावंद, क्यों नहीं आप बोलेंगे? आप मुझे बताएं हमारा बदन किसने बनाया? फरिश्ते को ना बनवाया हो? जब खुदा बागे अदन में आदम को डिजाइन कर रहा था तो खुदा ने बुजुर्ग जिब्राइल को बुलाया था, जिब्राइल तेरे कोल खलोना यार, बंदा ते बना छड़, चल फिर इंज करे कवा बना। क्या उसने आसमान से कोई फरिश्ती उतारी थी? देखें, अगर आपको आज, मैंने कहा अगर आपको आज का मैसेज समझ आ गया तो आप आजाद हो जाओगे। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਪਾਲ ਪਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਹੀ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, कोई चीज रहने देती है ये? भाई मेरे बेटे बेटियां सामने बैठे हुए हैं करी हो तो मैनू तो यही है ना, कोई मैसेज करन डे, की पता की करन डे। आप इस बात को नोट करो जो अब मैं सिखाने वाला। लिखा है शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर, उसको परवाह ही नहीं है शर्मिंदगी की, उसको शेम की परवाह ही नहीं है, शर्म की परवाह ही नहीं है। मेरे साथ एक हम खिदमत दोस्त था, हम खिदमत के लिए जा रहे थे कि लाइट चली गई, उसकी पैंट इस्त्री होने वाली थी, तो मैं बाहर खड़ा उसको कॉल कर रहा हूं, मैं कहा यार छेती चल, तेन पता यार पैंट को नहीं इस्त्री होई दी ते के करा मैं। तो मैंने कहा यार चलो अब टाइम हो रहा है, लोग यार मैं नहीं जाना है, वो थोड़ा बच्चा वाली पैंट पाक चोर जी। मैं सीधा उसके कमरे में गया, मैं की मसला तेनू? यार बंदा घाटा दी गल है, मतलब हुण बच्चा वाली पैंट पाक चोर जी की लोकी, मैं की लोकी कहणगे तेनू, की कहणगे तेनू, घड़ों कट देंगे। मैंने कहा ये पैंट पहनो, पैंट पहनो इसको, आप इसको पहनो। मैं पानी का छट्टा फड़िया, पैंट दे तो घुट के मारे, दो दिन लपेट के मैं चल पा। यार वेखी तू बंदा भैड़ा लगदा, खादमा दा एक म्यार रब ने बनाई, इज्जत बनाई, ते मैं तेनू एडा ही ना इज्जत दा ते राती घर मार लैनी ही, तेनू इज्जत दा एडा, इज्जतां दा बड़ा है पर करना कख नहीं, इज्जतां दा। चर्च में लेट आते मैं शेम फील होती, सारे कहणगे आ ते लेट ही आउंदे ने, अच्छा ते करदे फिर भी कख नहीं। जदों तुहानू फील भी हुंदा है ते फिर करदे क्यों नहीं? इहदा मतलब शेम पंजाबी च गल ठीक है कि उर्दू च रखी है, इंग्लिश च मिक्स ही रखो भाई साहब। लिखा है शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर, किसकी परवाह किए बगैर? जिंदगी में कभी नोट करो, यहां बहुत सारे लोगों के लिए खुदावंद, आप किसी से मांगना नहीं चाहते क्योंकि आपके अंदर एक पर्सनल सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। आप मांगना नहीं चाहते पर खुदावंद आपके लिए ऐसे हालात पैदा करेंगे, उथों ही मंगना पैंदा है। ओ नाला नहीं उठाओ, उथों ही मंगना पैंदा है। जहां से आप मांगना नहीं चाहते, जिथों जिहदे कोलों लैना नहीं ना चाहते, खुदा तुहानू उत्थे ही खड़दा, चल इहदे कोल मंग। अच्छा इहदे कोल तुसीं मंगना नहीं चाहते, दिल ते मेरा नहीं करदा इहदे कोल मैं मंगा, पर फिर भी ना हुण की करा, मजबूरी है। आपको खुदावंद लेके जाएंगे वहां पर, तेरी शर्म ते मैं लावां ना, इहदे कोल मंग, तेनू इत्थे ही रखिया, इहदे कोल मंगणे। आप किसी से प्यार करना नहीं चाहते, खुदा तुहानू लैके जाएगा उत्थे, चल कर इत्थे कर, इत्थे ही करना ही प्यार, तू नहीं ना करना, इत्थे ही करना। बीवी जितना मर्जी गुस्सा कर ले, शाम को खाना किसके लिए बना रही होती है? ठीक है सर जी, तुसी मान जो आज की बात आपको समझ आ गई, आप आजाद हो जाएंगे। शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर हम अपनी जात के अंदर शेम रखते हैं। मुझे मैनू बड़ी शर्म आउंदी है भाई, के करियो, रोज रोज बंदा मांगदा चंगा ते नहीं लगदा, ते फिर काम करया करो, फिर की करया करो, की करया करो। एक बेटी से मैं पिछले दिनों मिला, साथ वाले से के बड़ी खास गल कर लगे भाई साहब। उसका एक छोटा सा बेटा था 4 साल का, इतना सा बेटा था। उस बेटी से मुलाकात हुई मेरी, बड़े ध्यान से सुने बात। मैंने कहा बेटा आपके हस्बैंड, उसने कहा छोड़ दिया मैंने कहा क्यों छोड़ दिया आपने? कहंदी जदों दा साल दा सी ते उदों मैनू छड्ड के टुर गया। ठीक है, मैंने नहीं उससे पूछा इसमें आपकी गलती थी या उसकी गलती थी। तो कहती 1 साल मैंने उनसे मांगा
जिनसे मुझे नहीं मांगना चाहिए था, पर मैंने उस मजबूरी को फील भी किया कि नहीं, अब मुझ पर वक्त आया है। पंजाबी च गालां दे ने मजबूरी दे टाइम गधे नूं, ये कितनों को मिसाल याद है? मजबूरी दे टाइम आप समझेंगे नहीं, खुदा असल च बंदियां दा गरूर भनदा है। खोते नूं अब्बा कहना एक मिसाल है। खुदा इंसान की शर्म मारता है कि तेरी शर्म मर जाए। शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर, मैं बार बार इस पर लेकर जाऊंगा आपको, शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर उसने लिखा है मौत का, सलीब का दुख सहा, और लिखा है कादर मुतलिक बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा। उस बेटी ने मुझे कहा, 1 साल भाई मैं उथों लैके इनू पालिया है, हुण फिर मैं बाजार च मार्केट च गई ताकि मैं कोई काम करा, कारोबार करा, कोई बिजनेस करा। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਨਨਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਜਠਾਣੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ। ਆਂਦੀ मैं धक्के खा के मारा, ये जो कुछ भी है नहीं हो, इस पर बात नहीं करेंगे हम। उसने कहा कि मैंने उस शर्म को फील किया अपनी जिंदगी के अंदर कि ये क्या है, और मैं कब तक, अगर मैंने मेरे पास एक मर्द बच्चा छोड़कर चला गया तो कितनी देर मैं लोगों से मांगकर अपना आप चलाऊंगी। मैंने वर्क शुरू करना शुरू किया। अब ये 4-4.5 साल का हो गया है और तकरीबन मैंने 15 लाख का बिजनेस किया। कितने का? और कहती है अब मुझे सारे कहते हैं ओदे ना जाके मिल ले, ओदे ना जाके ते मिलाप कर ले। आंधी मैंने बाइबल पढ़ी है भाई, बाइबल कहती है कि तू अपने मर्द से जुदा ना हो। बाइबल क्या कहती है भाई? आप लोग उठकर उधर चले जाएं, ये लेडी सारी इनको जगह दे दें। भाई शाहद और भाई अजमल और भाई इब्राहिम शाहद, हालेलुया, ये देखे भर रहा है, हालेलुया। आगे आगे हो जाए, थोड़े से ऊपर चले जाएं। किथे गया अजमल ते भाई खुशी? ठीक लो आया टेंट, ठीक है, परेशानी बननी ही ना ताड़े ले। भाई खुशी को मैंने रात को कॉल की, मैं टेंट ला दे उत्ते, जिया ने सवेरे बज जाना, ठीक है। आप ध्यान से इन बातों को सीखो, ये वो हिकमत है जो आपने कभी सुनी नहीं। उसने कहा क्या मैं अब जाकर, मैंने बाइबल पढ़ी है, बाइबल कहती है कि अपने मर्द से जुदा ना हो, लेकिन अगर तू जुदा हो तो बेनकाब रहे। तो कहती है कि अब क्या मैं उस शख्स से फिर मिलूं और वो इस बिजनेस पर आकर बैठ जाए। करदा कतरदा हुण भी कख नहीं, करदा कतरदा हुण भी कख नहीं, हुण इस बिजनेस से आके बैठिए। अब भाई मैंने जीना सीख लिया, अब मैं सरवाइव कर सकती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद के साथ और अपने बिजनेस के साथ और अपने इस बेटे के साथ गुजारनी। मुझे उसकी बातों में से बड़ी जबरदस्त बात मिली कि एक मर्द को छोड़ा जो बेवफा था और उसने एक मर्द की खिदमत करना शुरू कर दी इस ईमान पर कि ये एक दिन वफादार निकलेगा। पर उसने उस 1 साल की शर्मिंदगी को फील किया। क्या किया? फील किया, और इतना फील किया एक लड़की होकर 15 लाख का बिजनेस किया। कितने का? आपा फील ही नहीं करते, आपा हाँ आपा जलील जरूर एक दूजे करने। कितनों को समझ आई? साथ वाले से पूछे, आपा फील आप। उसने एक और बात कही, सुने बड़े ध्यान से, साथ वाले से कहें ध्यान से बात सुने, थैंक यू। उसने कहा मैं एक चर्च में मैसेज सुन रही थी और पादरी साहब औरतों के बारे में बोल रहे थे, कुड़ियां बहुतियां फड़ जांदियां ने ते इन्हां दियां अखां मत्थे ते लग जांदियां ने, फिर आंदियां ने हम मसीहां च विआह नहीं करना। आंदी मैं ਉਹਦਾ मैसेज ਤੇ ਸੁਣਿਆ, अच्छी गल है, पर ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਦਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जिथे जाइए। और भाई ये लानत है, ये कर्ज है। मैंने मैसेज में बताया था ये कर्ज है। क्रिश्चियन मर्दों पर शैतान ने कर्ज किया है, लानत किया। आपके मोहल्ले में 60 मर्द होंगे, सिर्फ 10 कामयाब होंगे, बस बाकी दिहाड़ी दप्पे वाले। आप इसको माने हो या ना मानो, पर मैंने इस पर बड़ी रिसर्च किया है और फिर जाकर बात करो। 60 क्रिश्चियन आपके मोहल्ले में होंगे, 10 कामयाब होंगे, 5 दिहाड़ीदार होंगे, 45 गुजारेदार होंगे। पर फील जिन्हों फील हुंदा ना, वो बंदा बाहर जाके जलील हुंदा। जिन्हों की हुंदा है, लिखा है शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर। किसकी? उसने शर्मिंदगी की परवाह ही नहीं की।
اس کو فیل کیا ہوا, کیا فیلنگ تھی جیسس کے اندر, اس کو فیل کیا ہوا, کیا ضرورت پڑی ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں شرمندگی کیا. پہلے آپ شرمندگی کی طرف جائیں. آپ خداوند کو کہتے ہیں کہ بادشاہوں کا, کہتے ہیں کہ نہیں, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کسی بادشاہ کے کوئی بندہ کپڑے اتارے, اس کو پتا ہوگا میرے کپڑے اتریں گے, آپ مجھے بتائیں کیا فیلنگ ہوگی اس کی. فیل کریں, آپ فیل کر لیں. اس نے لکھا ہے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی. اس کو پتا کوئی میری داڑھی کھینچے گا, کوئی گل نہیں, کھینچن دے. مجھے ماریں گے, چلو مارن دو. میرے کپڑے اتاریں گے, اتارنے دو. مجھے ننگا سلیب چڑھائیں گے, چڑھانے دو. مجھے اس شرمندگی کی پرواہ نہیں ہے, مجھے اس شرمندگی کی. اس نے کیا فیل کیا, اس نے کیا فیل کیا, اس کو کیا فیل ہوا ہے کہ اس نے اس شرمندگی کی پرواہ نہیں کی. اس شرمندگی کی پرواہ, اگر آپ سلیب کو, میں نے تو دیکھا ہے بھائی کرسچنوں کو سلیب کے بارے میں, یہاں تا انہاں کنا چ پائی ہے تے رب زندگی دے ساڈیاں دھیاں نوں, انہاں بریسلٹ بنوائے نے, وہ پھر ایں کر کے بیچاریاں وہادیاں نے, پہ ویلا میں کراس والا بنایا, کراس والا کیڑا, کراس والا, وہ لفظ نو ایں کر کے کراس والا کیڑا. یہ دیکھیں, اب آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, آپ اس کی مسٹری کو نہیں سمجھتے. آپ لکھا ہے شرمندگی کی پرواہ. سلیب ایکچول ہے ہی شرمندگی, سلیب ایک شرمندگی کا نشان ہے. بھائی ایک بندے کو یہ کہا کہ جائے یہ ڈاکو ہے, یہ مجرم ہے, چور ہے, آپ انہوں ٹنگ دے تے تھلڑے لوگ جدو ننگ دے ہوندے نے کی آندے نے, پھڑے منہ تیرا یہ حال ہونا چاہیے, تو تیرے نال انج ہی ہونا چاہیے. تو ہو رہا کہ لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے. سلیب ایکچول میں ہے ہی شرمندگی. کیا فیلنگ تھی جیسس کرائسٹ کے اندر, کیا سوچ کر وہ یہ سارا کچھ کر رہا تھا. ایک بندے کو یہاں پر لٹکایا, اور آپ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, پر میں نے اس شرمندگی کو فیل کیا کہ یہ کون سی شرمندگی ہے. کیونکہ جب کبھی بھی میرے ساتھ ایسا ہوتا, کیونکہ ایک دو مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا, میں جگہ پر پیغام سنانے گیا, میری شرٹ پھٹ گئی. ایک جگہ پر میں گیا, یہاں سے میری پینٹ کا باٹم پھٹ گیا, اور میں گھر پہنچنے سے پہلے میں نے دوست کو کال کی, میں یار باہر آ تے چھوٹے بھائی دی پینٹ بھی لیندا آئی. بھائی صاحب خیر تے ہے, میں کہا تینوں کہن ڈیا لیندا آئی. وہ لے کر آیا, ہم وہاں پر گئے سالون کے اندر, وہاں میں نے کہا, تو میں نے ان چیزوں کو فیل کیا اپنی زندگی میں کہ شیم ہوتی کیا چیز ہے. بندہ اس کو فیل کرے تو یہ بہت کچھ ہے, تے نہ کرے تو تھی آندے تھندا تھندا شرمندہ. انہوں شرم انہوں فیل نہیں کردا. وہ کی نہیں کردا, شرمندگی کی پرواہ کیے بغیر سلیب کا دکھ سا. پتہ جیسس کرائسٹ نے کیا شرمندگی فیل کی, آپ کو پتا جیسس کرائسٹ نے کیا شرمندگی فیل کی. انہیں یہ فیل کیتا کہ آدم بنایا میں, آدم بنایا میں, مار اینو کو چلا ہور, رزق اینو دینا میں, بھوکھے نو دیندا کوئی اور. میں دے لئی بادشاہی بنائی ہے, اے دے لئی بن گیا جہنم. میں دے لئی زندگی بنائی ہے, اے دے لئی بن گئی ہے موت. اگر نبی بھیجے ہیں, پروفٹ بھیجے ہیں, وہ بھی کسی کام کو نہیں کر پائے جو کرنا تھا. اس نے فیل کیا اس چیز کو, اس نے فیل کیا یہ شرمندگی کہ ہر بندہ زمین پر جاتا ہے اور گناہ کے ہاتھوں ہار کر واپس آ جاتا ہے. ہر بندہ زمین پر جاتا ہے, گناہ کے ہاتھوں ہار کر واپس آ جاتا ہے. آپ کبھی پریئر کیا ہے, کتنے لوگ پریئر کرتے ہو؟ جنہیں گناہ نہیں نہ کیتا ہوں پورا ہفتہ, وہ دعا چ پتا کنج پیندا ہے, خداوند تیرا شکر ہے. جنہیں پورا ہفتہ گناہ نہ کیتا ہو, تے جنہیں ہفتے چ گناہ کیتے ہو نا, وہ ہاتھ تا نہیں جاندے. خداوند تو ہی رحم کرن والا ہے, تینوں ہی پتا ہے سارا کچھ, کیونکہ انہوں پتا ہے میرے کو پاپ ہوئے ہے. گناہ شرمندگی ہے. گناہ کیا ہے؟ چوری کیتی ہوئے تے مجرم کنج بیٹھے ہوندے کرسی تے, جدو پھنڈن والے آئے ہونے, وہ فیل کر رہا ہے, وہ چیئر پر بیٹھا فیل کر رہا پہ آپ پھڑے گئے ہیں, آپ پھڑے گئے ہیں, تا ہون تا پینی پینی. وہ شرمندگی کو فیل کرتے ہیں. تو کہیں کھا کھو گئے, او خیر جوانا نالی وادیاں کاٹیاں ہوں دیگا نے کی ہو گئے, مطلب وہ فیل نہیں کرتے. وہ فیل بلکہ ایک دوجہ نو کی کرتے ہیں, ذلیل کرنے پر فیل. آپ شرمندگی کی پرواہ کیے بغیر, شرمندگی کی پرواہ کیے بغیر سلیب. اس نے پتا کیا شرمندگی فیل کی ہے, اس نے شیم فیل کیا ہے کہ میں آدم کا بنانے والا ہوں, میرا یہ آدم بار بار ہارتا ہے, بار بار ہارتا ہے, تو ان کی جو شرمندگی ہے اس کو میں لے لیتا ہوں.
اور میں ننگا ان کے سامنے سلیب پر چڑھ جاتا ہوں تاکہ ان کی شیم ختم ہو جائے، ان کی شرمندگی ختم ہو جائے۔ آپاں آدم نو باغ عدن دے وچ وداؤٹ ڈریس بنایا ہی، تا خوبصورت بنایا ہی، پر آدم اج کوٹ پینٹ پا کے بھی، کوٹ پینٹ 15,000 دا سوٹ تے سر چ پیندے نے بندیاں نو بوٹ۔ خوبصورت کپڑوں کے اندر آپ کو خبیث لوگ نظر آئیں گے۔ کیڑے لوگ؟ آپ پتہ ان کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ جنج دا منہ ہے جدے کپڑے ویکھ لے۔ آپ فیل کرتے ہو شرمندگی کی پرواہ کیے بغیر اس نے سلیب کا دکھ سہا اور قادر مطلق باپ کی دہنی طرف جا کر بیٹھ گیا۔ سلیب کا شرمندگی اس کو ذرا بھی اس نے فیل نہیں کیا کہ ایک میں بادشاہ ہوں، میرے کو کپڑے اتار رہا ہے، میرے کوئی منہ پر مار رہا ہے، میرے منہ پر کوئی تھوک رہا ہے، ذرا بھی فیل نہیں کیا، ذرا بھی فیل ہی نہیں کی۔ اس نے کہا آنے دو، جتنی بھی شرمندگی ہے نا ان کی مجھ پر آنے دو، انہاں دی شرم جڑی ہے نا میرے تے آن دو۔ ذرا بھی اس نے فیل نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلا کر اپنی جان دے دی۔ وجہ ریزن صرف اور صرف پیچھے یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی لوگ نیچے آئے ہیں وہ اس کے مقصد کو، اس کی رضا کو، اس کی مرضی کو پورا نہیں کر سکے، اس کی بات کو پورا نہیں کر سکے، اور اس نے سوچا کہ ان کو جو شرم آتی ہے، ان کو جو شیم فیل ہوتی ہے، میں زمین پر جا کر بتاتا ہوں کہ آپ شرمندگی چھوڑ دیں، آپ شرمندگی، میں کہتا ہوں فقیر بندے نے شرمندگی لا دیتی ہوتی ہے، وہ مانگتا صحیح ہے، وہ مانگتا ضرور ہے پر وہ گناہ نہیں کرتا، مانگتا ضرور ہے پر وہ گناہ، آپ گناہ کریں گے پر آپ مانگنے سے شرماتے ہیں کیونکہ آپ کو شرم آ رہی ہے۔ اب مینوں شرم آتی ہے تے بندیاں نے آج کل پتہ کیڑا کام پھڑیا ہے، دس دیاں بھینوں، وہ بیگم نو گلا ہٹ، وہ مینوں شرم آتی تو کہہ۔ اب ہر بندے کے اندر یہ فیلنگ ہے، ہر بندے کو شیم فیل ہوتی ہے، ہر بندے کو شرمندگی فیل ہوتی ہے، ہر بندے کے اندر یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ آپ شرمندگی کو فیل کرتے ہیں، آپ اپنے اندر یہ چیز رکھتے ہیں، ہر بندے کے اندر یہ ہے۔ پر بائبل اس جیزس کرائسٹ کے بارے میں کہتی ہے کہ شرمندگی کی پرواہ کیے بغیر، شرمندگی کی پرواہ کیے بغیر جن چیزوں کے آگے ہم شرمندہ ہوتے ہیں، یسوع مسیح ان کے آگے شرمندہ نہیں ہوتے۔ دھیان سے سنیں، جن چیزوں کے آگے ہم شرمندہ ہوتے ہیں، یسوع مسیح ان کے آگے کبھی شرمندہ نہیں ہوئے۔ آپ شیطان کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو شیطان کے ہاتھوں مجبور ہیں؟ وہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں جو شیطان کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ابے انہاں دسیا بھی ساڈے تو بڑھیا نہیں جاتا، لوگ شیطان کے ہاتھوں شرمندہ ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں میں گیا اور ان کے بیٹے کے اندر بدرو تھی، اور بیٹیاں اس بیٹے کے چست پر، آپ ادھر لیٹ جاؤ، ادھر آؤ، جلدی آؤ جلدی آؤ، ابے انہوں بھی شرم فیل ہوں دی یار میں لیٹ جائیں تھے، لیٹ جاؤ ادھر۔ میں اس گھر میں گیا اور ان بچوں نے کیا کیا، اس کے اندر بدرو حاضر ہے اور وہ بائبل اس طرح سے اس کے اوپر رکھ کر اور کوشش کر رہے ہیں، اور پھر کول ابا تھلے بیٹھا ہے تو جی معاف کر چھڑو ساڈے منڈے نوں، معاف کر چھڑو ساڈے منڈے نوں۔ اب میں جیسے ہی انٹر ہوا ہوں، میں جیسے ہی میری انٹری ہوئی ہے تو میں بزرگوں کی اینو کہن دے پتر ہاتھ جوڑن دیا ساڈے منڈے دی جان چھڑ چھڑے۔ لوگ شرمندہ ہو گئے ہیں شیطان کے ہاتھوں۔ کس کے ہاتھوں؟ پر یسوع مسیح شیطان کے ہاتھوں شرمندہ نہیں ہوا بلکہ اسے پیروں کے نیچے کچل کر گیا، پیروں کے نیچے کچل کر گیا۔ وہ اس کے ہاتھوں کبھی شرمندہ نہیں ہوا، وہ کچل کر گیا۔ اس نے آپ کی شرمندگی کو فیل کیا کہ میرے لوگ شرمندہ ہوتے ہیں شیطان کے ہاتھوں۔ اس نے کہا جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، میں نے تمہیں اختیار دیا، جاؤ۔ میں ایک فلسفہ بھی لوگوں کا سنتا ہوں، نہیں نہیں بھائی جنہاں نوں اختیار ہے نا وہ ہی کچل سکتے ہیں، تو میں تو ہی کی کرن ڈے ہو۔ آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا، مس گائیڈ کر دیا گیا، اور لوگوں نے ایک بہانہ بنا لیا۔ آپ اپنی جان کے لیے خود پریئر کر سکتے ہو، اپنی جان کے لیے خود پریئر کرنا سیکھو۔ آپ بیماروں پر خداوند نے نہیں بولا پریئر کرو، آپ کو خداوند نے یہ نہیں بولا کہ آپ بدرو گرفتہ لوگوں پر پریئر کرو، پر اپنے اندر بسے ہوئے شیطان کو آپ ڈانٹ سکتے ہو۔ آپ بول سکتے ہو میرے اندر جو شیطان ہے باہر نکلے یسوع مسیح کے نام سے۔ ہم کبھی کبھار دوسروں کا شیطان ڈانٹتے رہتے ہیں، تیرے وچوں شیطان باہر نکل جائے یسوع دے نام تے، تیرے وچوں باہر نکل جائے، تو میں کہا اپنا نہیں نکلنا باہر۔
आप मेरी बात, उसने देखा कि लोग शैतान के हाथों शर्मिंदा हैं, पर यीशु शर्मिंदा। जब हमारे घर में बीमारी इंटर होती है, बीमारी के हाथों लोग शर्मिंदा होते हैं कि नहीं? साथ वाले से पूछो, गल ठीक करने भाई साहब, बीमारी के हाथों लोग शर्मिंदा होते हैं कि नहीं? खुदावंदा हुन तू ही नहीं, खुदावंदा आपने इन चीजों को फील कर लिया है और आप उनको फील करते रहते हो, फील करते रहते हो। जब लोग नए नए खुदावन में आते हैं, उनके हालात टाइट हो जाते हैं, उनके हालात माने नहीं आ रहा है, और केड़ी दुआ करा ली है पहला नाल भी। एक फैमिली है, वो कहते ने साडी बर्गर पीजे दी शॉप सी, 20-25 हज़ार रुपया सेल सी डेली दी, किन्ने दी? तो वो प्रेयर के लिए आ गए बेचारे इस चर्च में, आंदे ने हुन सिर्फ डेली दी 1000-1200 रह गई। भाई साहब थल्ले नू जाना है कि तां नू जाना है? किन्नी रह गई है? अब 20-25 हज़ार से बंदे की सेल नीचे आ गई 1000। वो बरकत लैन गया कि धक्के खान गया? यीशु के पास मैं आपको बताता हूं, फिर सुने, जब आप शैतान को अपने घर से निकालोगे, वो आपकी रोटी बंद कर देगा, वो आपकी रोटी बंद कर देगा। जब प्रेयर, हिकमत की बात सुने, अगर प्रेयर करने से, रोजा करने से आपके हालात टाइट होना शुरू हो जाए, तो ये बात आप लिख लो कि आपके घर में शैतान है। फास्टिंग करने से, प्रेयर करने से आपकी जिंदगी के हालात टाइट होना शुरू हो जाए, तो आप जान लेना कि आपके घर में शैतान है। हीरो दी जिंदगी दे विच विलन की करदा भला? जदों उन्हें पता लगता ना हीरो आने वाला है, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, शैतान ਨੂੰ पता लग जाए कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ है, ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ वाले ने, वो कलीसिया दी रोटी तंग कर देगा। मैं इसकी मिसाल आपको बाइबल में से दे सकता हूं। फिरौन ने क्या किया? जब उसको पता चला कि मूसा आया निकालने के लिए, उसने लोगों की मजदूरी टाइट कर दी। लोगों की मजदूरी, उन्होंने कहा तुसी इट्टां ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ तूड़ी जो कुछ भी पाते हो तुसी आप लब के लिया। उसने मजदूरी बढ़ा दी, उनकी मेहनत बढ़ा दी, क्योंकि खुदा इसराइलियों के पास आ रहा था। ध्यान से सुनो इस बात को, खुदा इसराइलियों के पास आ रहा है, उन्होंने उसकी मेहनत बढ़ा दी। उनके जैसे जैसे मूसा करीब आ रहा था, उनकी मेहनत टाइट हो गई, उनके दुख बढ़ना शुरू हो गए। और बाज लोगों ने मूसा से कहना शुरू कर दिया कि जिदन दा तू आया है ना, उदन दे साडे मसले बहुत टाइट हो गए, फिरौन बहुत सख्त हो गया। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰੌਨ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ टाइट कर देगा। वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ कर देगा? जब आप जीसस क्राइस्ट आपकी जिंदगी में आएंगे, तो आपकी मेहनत कम करके आपका फाइनेंस ज्यादा कर देंगे। आपकी मेहनत कम कर देंगे और आपका फाइनेंस, खुदा टाइम ले आएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ कराऊगा। ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ ना, कि ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਲੋਕੀ, हम शर्मिंदगी से डर रहे हैं, लिखा उसने शर्मिंदगी की परवाह ही नहीं की है। हमें शर्म आती है, हमें क्या आती है? यीशु मसीह को उन्होंने सलीब पर क्या कर दिया? लटका कर। कितने मिनट के बाद उसका जनाजा हुआ था? उन्हें क्या सब्बत शुरू होने वाला, सब्बत नूं इहदा जनाजा नहीं हो सकता। उन्हें घंटे डेढ़ दे विच एक बंदे ने आके यीशु की लाश ला के ते दफना दी। किसे चौल ही नहीं पकाए, किसे ने। तो वो बेचारी मां कर्मा वाली, तुसी मैनू दसो कित्थों देगां लवाउंदी? पुत्त ते मेरा मर गया ते घर फूड़ी पाउणी आ, तां 2 देगां लवा दिओ, जीआं ने आउणा। आपां एक दूजे दी फूड़ी आप ही पाई है। ਇਹ दिन किदा देने जी? आ जिहड़ा सही सच दसना जी, अज सच कि नहीं? फिर भी फौतगी वाले घर टुर जाते। अज पहला ईस्टर, मुर्दे का ईस्टर है। मैनू दसो, सही दस्यो, ये मुर्दे का ईस्टर है? मैनू, मैं जो कलीसिया दी गल्लां सुन, मैं भी तू आप ही तुसी कहंदे हो दिन, इस दिन यसू जिंदा है, तुसी फुफो दे घर इसलिए गए हो क्योंकि वह मर गया, पहला ईस्टर आया। की आंदे ने? पहला ईस्टर आया। आप मुझे बताएं, आप किस शर्मिंदगी से डर रहे हैं? भाई लोकी की कहेंगे? लोकी, आप हर जगह पर एक शर्मिंदगी से डर रहे हैं। आप हर जगह पर इसलिए खौफजदा है कि मुझे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। और जिंदगी में यह काम होता ही होता है, जिंदगी में यह काम होता ही होता है। मुझे जिंदगी में किसी के हाथ जोड़ने पड़े हैं, मैंने कभी शेम फील नहीं की, मैं जोड़ देते नहीं।
मैं एक जगह पर कलाम सुना रहा था, सरकारी काम था, उसमें आपने आर्मी के वो देखे होंगे, वो जो रूम बने होते होते सारे बेड पे होंगे, वहां पर कलाम सुना रहा था। एक बंदे ने रूम खोला और वो वहां से शुरू हुआ मुझे बेइज्जत करते हुए। मेरे साथ एक स्टूडेंट था, पादरी साहब इन्हों बदतमीज पता नहीं लगता तुसी खादा खदा दे, मैं भाई कुछ नहीं होता की हो गया। उसने ठीक ठाक वहां से चलता आया, पता नहीं ओदी ड्यूटी सख्त ही रात उन्हें की ही, उन्हें वेख्या के सामने पादरी, वो गुस्से से आ रहा था, आंदा पादरी एंजी करते हैं, पादरी फलान होते हैं, गलियां मोड़ा ते पै जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं आख्या यार मेरी बेइज्जती करन दे, इहनूं करन दे, मेरी बेइज्जती करन दे, इहनूं करन दे, जिन्नी करदा इहनूं करन दे। आके मेरे कोल बैठ, कित्थों आए हो भाई साहब? मैं आख्या जी मैं सरकार सियालकोट तो आया। सियालकोट दे भी लुटेरे ही ने सारे। मैं आख्या यार तू कित्थे वेख ले ने, इन्हें इन्नी को मेरी बेइज्जती की। मैं आख्या सर अगर तुसी कोई होर करनी है तो कर लो। नहीं नहीं ठीक है, हुण मैं चला, मेरी ड्यूटी का टाइम होण दिया। आपां उठे हाँ ते जाके चर्च टुर गया, उत्थे मैं दुआ की, मैं खुदावंद इस सारी शर्मिंदगी लई जिहड़ी उन्हां जीआं दे विच बैठ के मैनूं फील होई है, तेरा थैंक्स। आप यकीन माने जब मैं 1 माह के बाद गया था, उस बंदे ने मुझी से पानी का बपतिस्मा लिया था, उस बंदे ने तौबा कर ली थी। आप अपनी इज्जत से डरते हैं। उसने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, उसको नंगा टांग दिया गया है, उसने परवाह नहीं की। उसी की शर्मिंदगी, जिसने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, आज सारी दुनिया उसके वसीला जिंदगी पा रही, क्योंकि उसने परवाह नहीं की। उसने, हम शर्मिंदगी की परवाह ही बड़ी करते हैं। साडे जेडे बुजुर्ग वा ना, उन्हां दे सिरां तो उत्तों वाल उड़ गया, सिर्फ शर्मिंदगी तो डरदे किते तो। पर धीआं पुत्रां दी वजह तो शर्मिंदगी फील करनी पई कि नहीं करनी पईदी? सबको करनी पड़ती है अपनी जिंदगी में, शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर। जब मौत किसी पर आती है, मौत किसी पर आती है, हर बंदा वहां पर लाचार होकर बैठा होता है, हर बंदा वहां पर लाचार होकर मुर्दे को दरमियान में रखकर बैठा होता है। पर जीसस क्राइस्ट वो पर्सनालिटी है जिसके सामने मौत भी आकर शर्मिंदा हो गई, जिसके सामने मौत भी आकर शर्मिंदा हो गई है, चली गई है। और बाइबल पढ़े, वहां पर लिखा है कोई मेरी जान को मुझसे नहीं छीनता, कोई मेरी जान को मुझसे नहीं छीनता, मैं अपनी जान खुद देता हूं। उसके सामने मौत भी शर्मिंदा होकर चली गई। एक और खौफ है हमारी जिंदगी के अंदर, एक खौफ और है, कबरां दे उत्ते जाण दा बड़ा शौक। कबर दे उत्ते ते जांदे भी 4 जी लै के, मैनूं उत्थों डर आउंदा, मैनूं उत्थों डर होता है। कब्र का खौफ है हर बंदे के अंदर। कब्र इंसान के लिए शर्मिंदगी है कि खुदा ने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, साथ वाले से को ध्यान से ये बात सुनो, इस मिट्टी का, इस जमीन का आदम को इख्तियार दिया था खुदा ने कि सारी जमीन पर इख्तियार रख, और इसी मिट्टी के अंदर आदम सो गया और इन्हीं कब्रों ने आदम को फिर ले लिया। ये वाहद जीसस क्राइस्ट है जिसके सामने कब्रें भी शर्मिंदा हो गई, कब्रां भी उन्होंने नहीं रखा, कब्रां भी उन्होंने अपने अंदर नहीं रखा, ना कहने किसी की परवाह ही नहीं की, इनू लाइयो साडे कोलों भी कढ के। उसने कभी परवाह नहीं की अपनी इज्जत की। और अज तुसी वेख लो, ब्याह दे उत्ते 7 जोड़े भला क्यों सुहाई देने? लै हुण मैं बार-बार इक्को ही पाने की कहणगे, हुण इक्को ही पाने मैं बार-बार, इंज ही है ना। ये सारा दुख इन्हां नूं पता है, क्योंकि मैं, आप शर्मिंदगी से डर रहे हो। एक दिन टाइम आएगा जब खुदावंद आपको शर्मिंदा करेंगे। आप लिखा है शर्मिंदगी की परवाह ही नहीं की। आपको मैं कौन कौन सी बातें बताऊं यार? 2 टके दे सिपाही 200 रुपया दिहाड़ी लैण वाले तो उन्होंने मार देना, और तू बादशाह, तू बादशाह यार। आप फील करेंगे? तानू अजकल मैं कलीसिया का गुस्सा वेखिया, चर्च दे विच कोई मोढा मार अन्ना होए हैं, तेनू लभदा नहीं, ध्यान नहीं टॉर छटदा तू, क्योंकि आप फील करते हैं किसी चीज को। आप शर्मिंदा हो, शर्मिंदगी छोड़ दो। ध्यान से सुने, साथ वाले से एक और खास बात, मेरा भाई फड़ तेरा मत उड़ी जाऊ। यीशु मसीह, सुने जरा, एक बाइबल में एक औरत थी जिसका नाम तो मेंशन नहीं है, लेकिन उसको 12 साल से एक प्रॉब्लम थी। उसकी पोशाक छूकर उसको शिफा मिली थी। हाँ जी, एक औरत थी, उसको पोशाक छूकर शिफा मिली।
उसने चोरी से जाकर जीसस की पोशाक छुई, चोरी से। पता क्यों? क्योंकि उसको एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका जिक्र करना वो मुनासिब नहीं समझ रही थी, जिसका जिक्र करना वो मुनासिब नहीं, और चोरी से गई है। ਆਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗਿਰਜੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ गिरजे जाने। आप डरते, आप अगर आप में खौफ है आप कभी जिंदगी में ब्लेस नहीं होंगे। आपके अंदर खौफ है, आप कभी भी जिंदगी में, आपको डर है इस मुआशरे का। तो उंज गीत पता की गाउंदे, सानू खौफ नहीं हनेरियां तूफानां दा, बस मल्ले वालियां दा खौफ है। यार सियालकोटी बनन गई यसू दी बोटी। तुसी छड्ड दिओ, इस खौफ से बाहर निकलो, बाहर निकलो। फिर रब जग ते वड्डा करदा। जे यूसुफ भरावां दे खौफ थले रहिंदा ना, वो 11 के 11 चोर थे और यूसुफ उनमें सादक था। वो अब्बे नूं जाके दसदे, अब्बा जेड़ा मिठू है ना ए ठीक नहीं हुआ, अब्बा अशरफ ठीक। वो 11 भाइयों से नहीं डरता था और अपने भाइयों की गलत हरकतें अपने बाप के साथ डरता नहीं था। वो बादशाहों के घरों में पी रहा है, डरा नहीं है। खुदा ने आपां नूं बादशाह बना दिता। आपके अंदर शर्मिंदगी, आप शेम फील करते हैं। उस औरत ने चोरी चोरी यीशु से शिफा ले ली। कैसे? चोरी चोरी उसका पल्लू छुआ, और वो लिखा है कि वो कहती थी कि मैं उसका पल्लू छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी। अब यीशु ने कहा मुझे यहां किसी औरत ने, यीशु को नहीं पता किसने छुआ, पता था या नहीं। अब उसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी। ध्यान से सुनो, उसको क्या प्रॉब्लम थी। मैं जब यहां पर प्रेयर करता हूं चर्च में, बेटों के पुशीदा अमराज जाए यीशु मसीह के नाम, वो बाद में मुझे टेस्टमनी सुनाए, भाई साहब मैनू मसला ही तो ठीक हो गया, तो मैं टेस्टमनी सुना, मैनू शर्म आउंदी है। ध्यान से फिर सुने, बेटे भी कुछ यहां पर बैठे, मैं उन्होंने फिर मेरे नाल मसला शेयर किया, भाई साहब मुझे ये मसला था ठीक हो गया। उस दिन आप प्रेयर कर रहे थे तो मैं क्या गवाही सुनाई, मैनू ना शर्म जी आउंदी है। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣਾ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਰੱਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। यार मैं तो कदी इंज गाया नहीं। ज़कई ने अपनी शर्म लाई तो सीधा चढ़ गया दरखत दे उत्ते, तो यीशु क्या आप अज तेरे घर ही जाऊंगे क्योंकि तू अपनी शर्मा ला के चढ़ गया। मेरी बात समझ आ रही? आप निकले इस वहन से बाहर निकलो। वो सरदार आदमी था, दौलतमंद आदमी था, ज़कई छोटे कद वाला ही पर दौलतमंद बंदा ही। उन्हें कहा आप यीशु नूं वेखना ही है, भावें किकरां ते क्यों ना चढ़ना पऊ। इत्थे किसी सियाणे बंदे नूं कहो ना नाचे यीशु, हो यार याणियां नूं कह मेरे वाला काम है। हमें आई यार वे खुद की हो तुही यार, कौन केड़ी रूह है, कौन कित्थों आए हैं। दुनिया चन्न ते अपड़ी है, लोकां यीशु नूं थल्ले बुला लिया, आपां नूं बदलां ते रखिया। वो थल्ले ना उत्थे ही ठीक है। और भाई अपना आप खोलना पैंदा वा, कुछ करना पैंदा गिरजे दे विच आके। दिहाड़ी किंज लाउंदे आ बंदियां नूं पता हुंदा, उत्थे ढिल्ले हत्थां नाल दिहाड़ी लाओ, की मालक आंदा ओनू बाहर कड्डो यार, की लैंदा जे ढिल्ला जे मजदूर। रब दे घर आके जेड़ा ढिल्ले हथ रखदा वे, रब आंदा इनू खड़ो, इनू कह घर ही रह, तू क्यों एडे दुख ना आया मेरे घर। कितनों को समझ आई? यीशु ने कहा मुझे यहां एक औरत ने छुआ है। अब जीसस क्राइस्ट को नहीं पता ये किसी की बेटी है कि नहीं। भाई मैं मालक की गल करन दे, अपनी तो मैं करन ही नहीं दिया। ओनू पता सी किसी की धी हो सकती, किसी की बीवी हो सकती, किसी की मां हो सकती, किसी की भैन। उसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी 12 साल से। जदों हकीमां दे कोलों धी दवाई लैन जाती है उदों शर्म। ध्यान से सुनो, मैंने कहा अगर आपको आज कापेगा समझ आया तो आप आजाद हो जाओ, आप आजाद हो जाएंगे। वही डॉक्टर हमारे बेटे और बेटी को रूम में लेकर जाता है और जो कुछ वहां पर होता है वो हमारे बच्चों की बॉडी के साथ उसका ऑपरेट करते हैं। उस वक्त हमें शेम एक साइड पर रखनी पड़ती है, शेम एक साइड पर रखनी पड़ती है। मैं एक बेटी के लिए
उसने कहा पास्टर साहब मेरे लिए प्रेयर करें। मैंने कहा बेटा आप बताएं, मैं कर देता हूँ प्रेयर। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम? बस कर दियो, खुदावंद नूं पता है। तो मैं फिर खुदावंद नूं कह लो, मैनू क्यों कहन दे भाई? जदों खुदावंद नूं पता है तो मैनू क्यों कहन दे? नहीं पास्टर साहब आप कर दे ना। मैं क्या आपा नहीं करनी दुआ, सही दसो पास्टर साहब मुझे गिल्टी है। मैंने कहा बताओ आपको गिल्टियां क्या? आप डरो नहीं, आप अभी ठीक होकर जाओगे। पहले आप अपनी शेम को उतारो, आप अभी ठीक होकर जाएंगे, आप चर्च में ठीक होकर जाएंगे। आप शर्म नहीं करो, खुदावंद आपके साथ है, आपकी जिंदगी में वो काम करेगा। ये पिंडी की बात मैं कर रहा हूं आपके साथ। उस बेटी ने कहा मेरे सीने पर गिल्टियां। मैंने कहा डोंट वरी, सामने जाकर खड़े हो जाओ, आप ठीक हो, ठीक हो। आपकी शर्म की वजह से खुदा आपकी जिंदगी में मिरेकल नहीं करता। उन्होंने पता इन्होंने ठीक कर भी छड़िया, इन्होंने सामने नहीं खलोना। इन्होंने सामने ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਰਾਂ ਥੋੜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਪਰਾਂ ਤੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 15,000 ਦਾ ਜੋੜਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਏ ਆ। ਭੈੜਿਓ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਖਲੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜੀ, ਖਲੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਖਲੋਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਖਲੋਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। उसने उसे कहा मुझे यहाँ किसी औरत ने छुआ है। उन्होंने कहा, रसूलों ने कहा खुदावंद इत्थे बड़ियां जिहियां औरतां ने, भैणा भरा ने तेरे ते डिगदे ने। उसने कहा एक औरत ने मुझे छुआ। अब यीशु बार बार कह रहे थे, क्यों कह रहे थे? उस मजमे के सामने वो लड़की आवे, उस मजमे के विच औरत सामने आवे। और बाइबल में लिखा है कि जब वो छुपा ना सकी तो वो सामने आई और आकर उसने कहा मुझे 12 साल से ये प्रॉब्लम थी और तेरे पल्लू को छूने से मैंने शिफा पाई। आप सुने, पता नहीं शिफा क्यों हो गई? क्योंकि यीशु मसीह को पता ही कि अज ए अपनी शर्मिंदगी को इत्थे खत्म कर देगी। आप शर्मिंदगी खत्म करें अपनी जिंदगी से। शैतान चाहता है कि तुसी शर्मिंदा हो और उस टाइम शैतान तुहानू शर्मिंदा करेगा जदों तुहाडे घर च खुशी आएगी। उस टाइम शैतान तुहानू शर्मिंदा करेगा जदों तुहाडे घर च कोई खास टाइम होएगा। उस खास टाइम ते तुहाडे पैसे फस जाने ने, निकलने को नहीं, तो तुसी परेशान हो जाना। पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो खुदा पर ईमान रखता है वो कभी शर्मिंदा ना होगा। जो खुदा पर ईमान रखता है वो कभी शर्मिंदा ना होगा। पर आप अपनी शर्मिंदगी पर काम करो। आ जड़ियां असीं शर्मां लई फिरने ना, झूठो झूठ भैड़े लिबास पाਉਂਦੇ ਆ, ਝਾਕਾ आउंदा है। एक बेटी चर्च में आई, सॉरी माय डॉटर, बात को ध्यान से सुनो। वो चर्च में आई और मैं चूंकि पीछे बैठा था, उसका ड्रेस देखकर मैंने उसे बुला लिया। मैं कहा थोड़ा जो ड्रेस चेंज, पास्टर साहब छोड़े, ये तो नजर नजर की बात है, दिल साफ होना चाहिए। और मैं कहा दिल साफ होंगे, आने कौन साफ करूगा? कौन करूगा आने साफ? नहीं पास्टर साहब देखे मेरा दिल तो साफ। मैं तेरा ते काका साफ है, दूजियां दा कौन करूगा साफ? कदी कदी तुसी जिन नूं आप ही मौका देंदे हो, आ बैल मुझे मार, तानू की पता है? चलो छोड़ो। शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर उसने सलीब का, उसके सामने कबर को भी शर्मिंदगी आ गई। 3 दिन तो बहुता कबर भी आंदी है, लाइयो मैनू ये को भी शर्म आउंदी है, केड़ा मेरे अंदर रख। सारे इंसान इस कबर च जदों जांदे ने खुर जांदे ने। की हुंदा? सारे लोग जदों कबर च धरे जांदे ने की हुंदे ने? ज्यादा दिन रखो तो की आउंदी है? जेड़ा भी इस कबर च रखिया गया की होया? खुर गया, भुर गया, इस दुनिया तो टुर गया। पर वाहद ए बंदा जिन्हें शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, कबर च धरिया, खुरिया नहीं, भुरिया नहीं, उठ के सीधा टुर गया। बात समझ रहे हैं? एक भुरिया नहीं, खुरिया नहीं, उठ के गया। की हो गया? वो इसलिए उठ के गया ताकि जेड़े मेरे मनन वाले ने ये भी एक दिन उठ पैणगे। ये इत्थे ही नहीं उठन दे तो कबरां च कौन उठाऊगा? दुआ के लिए खड़े हो जाए। कितनी देर करानी है? कितनी देर कराएगा? आपां इत्थे ही नहीं उठन दे तो कबरां च कौन उठाऊगा? जीसस ओ वा जेड़ा पहाड़ां ते गोडे मुद्दे मार के सारी सारी रात दुआ कर दिंदा, सारी सारी रात 40-40 दिन भुख घट लैंदा ही, पर शर्मिंदगी दी परवाह नहीं कदी कीती। शर्मिंदगी दी कदी। इत्थे साहब नूं इहो ही है, बिस्ती हो जानी, वेख लो जी बिस्ती हो जानी जे,
बेइज्जती हो जानी जे। मैं क्या हो के जानी है, भावें जो मर्जी कर लो। किदी नहीं हुंदी? किसकी आज तक बेइज्जती नहीं हुई? वो हाथ खड़ा करे। किसकी आज तक नहीं हुई? दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने। आपा दुख दी गल आता है, दुख ते गीत रखे आवे ना। कोई है ही नहीं जिसकी बेइज्जती नहीं हुई, कोई है ही नहीं है। सब की किसी ना किसी जगह पर हुई है कि नहीं? ते कईयां ते वैसे आदत बना ली, आपा ते गोंगलूआं तो मिट्टी झाड़ दे। मैं ला ये पक्का ही ला बैठा, ये नून किसे दिन जे लगनी। शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर, शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर सलीब का दुख सहा। उसको परवाह ही नहीं है कि मेरे को कपड़े उतारता उतारने। उन्हें पता क्यों? उन्हें कहा मेरे कपड़े लेंदे ने लैन दो, मैनू शर्मिंदगी की परवाह नहीं। अगर मेरे कपड़े लैन नाल इस धरती के नंगियां नू कपड़े पै जाण ते घाटे दा सौदा नहीं, घाटे दा सौदा नहीं। उन्हें कीता, उन्हें आख्या अगर मेरे नंगियां मरण दे नाल, मेरे नंगियां मरण दे नाल अगर इस धरती के लोग जिंदा हो सकते हैं तो मैनू नंगिया मार। बाप मजदूरी दुख की शर्मिंदगी इसलिए बर्दाश्त करता है कि उसके बच्चे सदा खुश रहन, उसके बच्चे सदा। मां हॉस्पिटलों च डॉक्टरों की शर्मिंदगी पता क्यों बर्दाश्त करती है? वो मर्द जिहदी बीवी नूं, ध्यान से सुने, जिहदी बीवी नूं कोई वेखे तो उसदी अखां कढ दे, उसदी बीवी नूं उत्थे हथ लावे तो अखां कढ दे, लेकिन एक नवीं जिंदगी वेखण लई वो अपनी बीवी नूं डॉक्टर दे हथ च दे दिंदा और उस शर्मिंदगी की परवाह नहीं करता, फिर उन्होंने नवी जिंदगी मिलती है। खुदावंद ने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की ताकि मेरे वसीले इन्हों जिंदगी मिल जाए, मेरे वसीले इन्हों जिंदगी मिल जाए। आपको अगर ये मैसेज समझ आ गया, कोई बहन अपने भाई से नहीं शर्माए। वो कजना सारा कुछ दसणगियां, मेरी ना बेट फुफो का कजन है, ओए नो भरावां नूं भी कुछ दसो, मरो ये उंज ही गुस्सा करते रहते हैं घर। कोई बहन अपने भाई से नहीं शर्माए। और भाइयों से भी मेरी गुजारिश है, बहनों से कजन नूं कोल बिठाणगे, तेनों की मसला तो मैनू दस, ते भैन नूं कह चल नहीं जा पर सियालकोटी। आप शर्मिंदगी को हटाएं। बाइबल क्लास के अंदर स्टूडेंट बेटियां आती हैं, मैंने उनको ओपनली सिखाता हूं भाई आपको शर्माना नहीं है। तो एक बेटी मुझे मिली, उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा पादरी साहब मुझे बड़े इटरनली प्रॉब्लम है, पर मेरा 2 प्रीस्ट के साथ ऐसा टाइम गुजरा है। मैंने कॉल की उनको बताने की कोशिश की कि मुझको ये प्रॉब्लम है। उनकी नीयत और उनकी बातें इतनी गंदी थी कि मुझे उसके बाद किसी पास्टर पर एतबार नहीं। मेरी बात ध्यान से सुने, जब कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसा मिसहैप होता है तो ये शैतान की तरफ से होता है कि आप अपने मर्ज को लेकर दबा दो, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करो। खुदावंद से मांगो, खुदावंद से कहो कोई खुदावंद इंज दा गैरतमंद उस्ताद, गैरतमंद खादम दे जिहदे नाल असीं दिल दी गल कर सकीए। आप मांगो, खुदावंद आपको देगा। मांगने से गाड़ियां देता है, बंगले देता है, बिजनेस देता है। एक गैरतमंद खादम भी खुदा आपको दे सकता है। कलीसिया मसीह का बदन है, कलीसिया मसीह का बदन है। ध्यान से सुनो, कलीसिया मसीह का क्या है? कलीसिया मसीह का क्या है? बदन है। और इस बदन पर टीच करने वाला प्रीस्ट है, पास्टर है। ये बदन भी खुदा का है और ये बदन भी खुदा का है। बेटी का बदन भी मसीह का है और बेटे का बदन भी मसीह का है। मैं पहले भी शेयर की थी ये बात, आज फिर मेरे दिल में आ रही है कि मैं इस बात को शेयर करूं सबके सामने। रात तकरीबन 2 बजे का टाइम था। मेरी बेटी यहाँ पर सोई है, जागन रही है, सो रही है, अनमोल उसका नाम है। तो रात को तकरीबन 2 बजे का टाइम, वो उठी और उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने उसकी मदर को उठाया भी उठ पवे, वो भी लम्बा ही गई किधर, पर वो उठी नहीं। तो मैंने उसको उठाया और गले से लगाया और मैंने कहा चले थोड़ी देर उसको हिलाते हैं। ध्यान से सुने, थोड़ी देर उसको हिलाते हैं। इस मैसेज को मत समझे शर्मिंदगी की, कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। आप ध्यान में ये रखो कि उसने मेरी खातिर शर्मिंदगी उठाई है, वो मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। बाप बच्चों की खातिर शर्मिंदगी उठाता है ताकि मेरे बच्चे कभी शर्मिंदा ना हो। यार मैं नाली धोखा ना, मेरे ते बड़ी भुख आई है पर मेरे बच्चों ते कदी भुख। मां सवेरे सवेरे उठ के, कदी धी हुंदी सी ते उठदी नहीं, अज वो मां बनिया तो सवेरे सवेरे उठ के रोटियां फूकदी है, पर आंदी मेरी धीआं नूं कदी दुख। पर यह ज़हन च रखो, यदि ट्रेनिंग करो ये आउणा ही आउणा, ठीक है, यदि ट्रेनिंग करो ये आउणा ही आउणा।
क्योंकि पति श्री का कोई पता नहीं होता, दिमाग फिर आए। हालेलुया। क्या बात कर रहा था मैं थोड़ी देर, अनमोल की। तो रात को जब मैंने उसको उठाया और उसको मैं वो लोरी जो भी आप समझ लीजिए, सॉरी मैं गीत गा रहा था मुझे याद, लेकिन उसके पास से मुझे स्मेल आना शुरू हुई। फर्स्ट टाइम की ये बात थी, स्मेल आना शुरू हुई। मैंने फील किया कि शायद इसने क्या कर दी है, डैश कर दिया ध्यान से। अब मैंने कहा, मैंने बेगम को हिलाया, पर बेगम हो रही थी, मैं परेशान था, स्मेल आती जा रही थी। खुदावन ने मुझसे कहा इसका पैम्पर चेंज कर। मैंने कहा बेटी है तो मैं बेटी का पैम्पर किस तरह चेंज कर सकता, किस तरह चेंज करा। मैं जब मैं अपनी मिसेज को उठाने के लिए गया, उसने फिर मुझे आवाज दी, तैनू कहन दिया पैम्पर चेंज कर बेटी अपनी। मैं क्या खुदावन दा केड़े अद्धी रात नूं तू 3 बजे मैनू केड़े सस्पेंस च पा छड़िया। मैं फिर गया, फिर उसने कहा तैनू क्या पैम्पर चेंज कर, तू पादरी बनना है ना, तू बड़ा पादरी बनना है ना, तू कुछ करना चाहना ना, तेनू मैं दस ना कर, इसको चेंज करो पैम्पर। अब मैंने पहले कहा मैं चेंज बादों करांगा, पहला मैनू फलसफा दसो क्यों मैनू कहन दे दी रात नूं। रात के 3 बजे खुदा ने बेटी को उठाकर पादरी को परेशानी में डाल दिया। ध्यान से सुनो, मैंने क्या ध्यान ना सुनो, बाइबल में लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। मैंने क्या मैं तानू बुलाया अपनी खिदमत लई, मैं तैनू बुलाया अपनी खिदमत लई। मैं इस दुनिया दा बाप हां ते तू मैनू बाप कहना है। इस दुनिया दा पहला पुੱਤ जिहड़ा वे जिन्नू तुसीं आदम आंदे हो, ओनू मैं अपने हत्थां नाल बनाया। मैं अपना पुੱਤਰ जिन्नू मैं बेटा ना, ओनू मैं अपने हत्थां नाल बनाया। ओदी बीवी जिहड़ी हवा है, वो भी मैं अपने हत्थां नाल बनाई है। मैं बाप होके अपनी धी नू अपने हत्थां नाल बना के आदम नू दित्ती है। तू बाप होके अपनी बेटी दा पैम्पर चेंज नहीं कर सकदा। ऐ तेरी धी नहीं, पैम्पर चेंज कर, अगली गल तेनू बाद च समझाना। फिर मैंने उसका पैम्पर चेंज किया, उसने कहा इसको चेंज करो, और ये तेरी बेटी है, तेरे हाथ से बनी हुई है। जदों तू अपनी बेटी नू वेख के पाक रहेगा, कलीसिया दे सामने जिन्नियां भी बेटियां होंगियां सदा पाक रहेंगी। आप इसको सीखो। आपको नहीं पता खुदा का फलसफा कितना गहरा है। 4 दिन उठते हैं आप पास्टर ते बादों स्कैंडल, पर नेवर माइंड, परेशान नहीं होना। जिथे झूठ वे एक दिन उथे सच भी आउंदा है, एक दिन उथे सच भी आउंदा है। जिथे चोर होण एक दिन उथे साधक भी आउंदा है, उथे साधक भी आउंदा है। जिथे लुटण वाले होण एक दिन उथे बचाण वाला भी आउंदा है। आमीन। आप तैयार हो जाओ, कलीसिया खुदावंद आपको बढ़ाएगा, पर आप शर्मिंदा होना छोड़ दो। सलीब शर्मिंदगी का निशान है। शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर खुदावंद आपकी लाइफ में टाइम लाए ना, गटर साफ करो, ता चुप करके करना है। शर्म नहीं फील करनी, शेम फील नहीं करनी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं भाइयों को बता रहा था, परसों गुड फ्राइडे को प्रोग्राम हुआ था। कुछ लोगों ने फील किया यार पादरी साहब रोटी बरतांडे ने। 700-800 लोगों को मैंने पैगाम दिया, और उसके बाद खाने में थोड़ी सी देर हो रही थी, मैंने 2-3 भाइयों को लिया और मैंने खाना खुद तकसीम करना शुरू किया। पता है क्यों? आज भी खुदा पलूस ते पतरस लभदा फिरदा है, जेड़ा कलीसिया दे सामने रोल मॉडल बन के वहां। इब्ने आदम खिदमत करने नहीं, इब्ने आदम खिदमत करने आया है, करवाने। कुर्सी ते बैठ नहीं आया, कुर्सी तो लथ के तुहाडे पैर धोण आया, कुर्सी तो लथ के तुहाडे पैरां नूं धोण आया। इत्थे जेड़ी कुर्सी ते बैठ, तैनूं पता मैं हत्थ हालदा रहा, मैं हत्थ काम नहीं करदा, मेरी ते ड्यूटी नहीं है, ते मैं ते आपां दा पास्टर वा, आपां लई ते कुर्सी वा। ठीक है, चल उठ कर ले, जा हत्थ चौड़ देखिया, चल चल चल, आपां लई ते कुर्सी वा। 600-700 लोग जी बैठे, पर मैंने सीखा है जिंदगी में, जिन्ने जिन्ना तानू रब वड्डा करे ओने ओने नीवे हुंदे जाओ। वेखो तुहाडी जिंदगी नूं रब फुੱਲ लाउंदा, वेखो तुहाडी जिंदगी नूं फुੱਲ लाउंदा। आप अपनी जिंदगी में शर्मिंदगी की परवाह मत करो। मैं ते हुण मैं चौड़ देने ने, मैं ते पास्टर मेरे वसीले ते मुर्दा दिंदा है, ते मैं हालेलुया। कलीसिया तुहाडा शोर उच्चा है, क्योंकि तुहाडा रब सच्चा है। अपनी आकड़ नूं साड़ के सुआह कर दिओ, अपनी आकड़ नूं साड़ के सुआह कर दिओ, अपनी आकड़ नूं साड़ के सुआह कर दिओ, अपने आप को जिंदा करो। आप शर्मिंदगी से मत परेशान हो। जानबूझकर खुदा आपकी जिंदगी से, आपकी पॉकेट से पैसे खत्म करेगा।
भला कितना कुछ शर्मिंदगी में फील करता है। जानबूझकर खुदावंद आपकी जिंदगी में लाएगा, पर आप शर्मिंदगी को कभी भी फील मत करना। आप अगर इसको फील करोगे ये आपको बर्बाद कर देगी। कभी भी आपको किसी से मांगने का टाइम आए चुप करके मांग लिया करो। कईयां दी आकड़ पता कहीं दी हुंदी, कोल फिरदे रहणगे, वो फिर वो आंदा की मसला, कोई नहीं मैनू काहदा मसला, ठीक है खुदा दा शुक्र मैनू काहदा मसला। ये औरतां नूं भी मर्द है जी, वो आंदियां ने मर्द आप ही फील करे मेरे सिर च दर्द है, तुहानू पता नहीं लगा मेरे सिर च पीड़ होण दी। ओ यार तू मूंह भाई दस लै तैनूं होण डई है, तुहानू फील ही नहीं करदे, तुसी फील ही नहीं करदे। मतलब वो शर्मिंदगी फील करदे आ भी आप ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫੇਰਦਾ ਨਾ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। आत्म ठीक करो, की करो, आपको खुदावंद ने बनाया शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर, शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर सलीब का दुख सहा। तुसी इत्थे नारे लांदे जे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ नंगिया टंगिया, कफन कितों। यहूदी कहते हैं, रवायत बताती है कि यह जिहड़ी धरती है ना हिंदुस्तान दी, इस धरती तो यसू दा कफन गया है। इस तो मुराद लोकां नहीं, वो इत्थों दी इंडस्ट्री दा बनिया है, आंदे ने एशिया दी इंडस्ट्री दा कफन बनिया सी जिथों गया है। इत्थों दी धरती ने यसू नूं कफन पवाया कि वो नंगा होया है। इत्थों दी धरती ने, एशिया दी धरती ने यसू नूं कफन पवाया कि कफन साडे वल्लों, कफन किहदे वल्लों है। जदों ध्यान नाल सुनो, जदों लाड़ा अगलियां दे घर मरदा है, कफन किन्ना वल्लों आउंदा है, किन्ना वल्लों आउंदा है, सहुरियां वल्लों आउंदा है कि पेकियां वल्लों आउंदा है, सहुरियां वल्लों आउंदा है। क्यों आउंदा है कि साडा जवाई मर गया, साडा जवाई मर गया तो कफन घलदे ने इस गल कि साडा जवाई मर गया। भलिओ तुहाडा यसू मरिया, एशिया दी धरती ने कफन घल्लिया उहदे लई, एशिया दी धरती ने चिट्टा कफन उहदे लई घल्लिया। ते जे एशिया दी धरती चिट्टे लिबास ना पावे यसू दी खुशी च ते मजा नहीं। बात समझ रहे आप इस भेद को सीखो। शर्मिंदगी की परवाह नहीं करनी, कभी भी परवाह नहीं करनी। कभी भी तुहानू किसी कोलों कुछ मंगना पवे। गरीब लाजर बादशाही च पता क्यों टुर गया, ਉਹਦੇ पल्ले कुछ नहीं, फोड़े फिंसियां निकले, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਘਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਟੁਕੜੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਮ ਚ ਹੀ ਮਰ ਚਲੇ। ਕਿਹਦੇ ਚ? ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸ਼ੇਮ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਸੀ ਤੇ ਪੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਜੂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਰਡ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਸ ਕहीं ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜਨਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੜਦੇ ਪੜਦੇ। हालेलुया। शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर, शर्मिंदगी की कभी भी हारो, परवाह नहीं करनी। किते डिग पवो, जुत्ती टुट जाए परवाह, कोई रुस जाए परवाह, कदी लुटकतो परवाह, कदी डिग पवो परवाह, घर च बीमारी वड़ जाए परवाह, घर च दुख वड़ जाए परवाह नहीं करनी, क्योंकि उन्हें परवाह नहीं की, वो तुहाडे नाल है। अगर उन्हें परवाह नहीं की तो तुसी भी परवाह ना करियो। अगर वो जिंदा हो गया तो तुहानू भी जिंदा करेगा एक दिन। आप जिंदा हो जाओ कलीसिया। शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर। कदी तुहानू रब आप भुखा करदा है, भला वे ना की करदा है। शर्मिंदगी की पर मैंने इस चीज को बड़ा फील किया। यहां तो आप ईमानदार बड़े हो जाए, लोग इस चीज तो डरते ही बड़ा। अच्छा चिट्टा सूट भी पाना है ते आकड़ भी नहीं गवानी। चिट्टा सूट भी पाना ते कादियां आकड़ा, जिदे अगे फरिश्ते झुकदे ने, जिदे अगे दरख्तां नूं आखे ते सुक जांदे ने, दरख्तां नूं आखे ते सुक जांदे ने, समंदरां नूं आखे ते रुक जांदे ने, समंदरां नूं आखे ते रुक जांदे ने, अपनी मुट्ठी खोले ते इंसानां दे दुख मुक जांदे ने। ओहदे च कोई आकड़ नहीं ते भलिओ साडी कादी आकड़ है। बात समझ रहे हो? ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ
ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਆਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਿਆ ਗਿਰਜੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਗਿਰਜੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੱਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦਫਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਕੋਈ ਘਟ ਜਾਏ, परेशानी आ जाए घर च, परवाह नहीं करनी। शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर, शर्मिंदगी की लेट गिरजे आउंदे ने ते हुण इहदी ते परवाह करनी चाहिदी है कि नहीं? इहदी ते परवाह करनी चाहिदी है कि नहीं? भाई साहब ने आज आख्या परवाह करनी नहीं। भाई कुछ परवाह करनी भी है, मतलब मैसेज उल्ट ले लो, मैसेज शर्मिंदगी की परवाह मत करो। मैंने देखा कुछ बच्चों के रिश्ते नहीं होते, वो परेशान रहते हैं। वो कुछ बेटियां मैं देखा, रात को मैं बैठा हुआ था, पिछले 3 दिनों से एक लड़के की मुझे कॉल आती, इस्लाम भाई साहब, इस्लाम भाई साहब दुआ कर दियो। मैं की मसला है? शादी ले। मैंने पहले दिन प्रेयर की, फिर दूसरे दिन उसकी कॉल आई, इस्लाम भाई साहब, मैं जी की हाल है, दुआ कर दियो। मैं कहा ली शादी ले। तीजे दिन फिर और करैक्ट टाइम ते 8 बजे 9 बजे कॉल कर दिंदा। तीजे दिन फिर कॉल आई, इस्लाम भाई साहब जी की मसला है? भाई साहब दुआ कर दे। कादे लई ब्याह लई? कल राती आ गए तो फिर मैं बोल ही पिया। मैं कहा जी 3 दिन कीती ओहदे ते कुछ शक है तेनू? मैं कहा यार ब्याह की बीवी तेनू चाहिदी है ना, तू क्यों परेशान है? तेरे लिए दुआ कर दी है कि तू टुरी है ना बेचारी, अपने को टाइम लगेगा कि नहीं? एवें ही एक बीमारी है ना, इंग्लैंड तो खत्म आए नहीं, उत्थे टुर जा, चल वे मैं गया, चल चलीए, हो रहे उत्थे ही ठीक हो जाइए। अच्छा महंगे नूं लैके गए ने ते महंगा पिछे बह रहा, आपां तू दुआ कराया ते मैं इत्थे बैठा, आपां गई दुआ कर दिओ, नहीं ठीक चल वे हुण अफ्रीका तो सुनिया कोई आ रहा। क्यों तुसीं धक्के खांदे जे? कितों ना लभे ते मालक नूं कहो मेरे घर आ, मालक नूं कहो मेरे घर आ, मेरे। आप उसको कहते नहीं हो, ठीक है? शर्मिंदगी की परवाह। मैंने कहा था अगर आपको आज का वचन समझ आया, आज का पैगाम समझ आया, आप आजाद होकर जाएंगे। आज खुदावंद आपको एक नई खुशी देकर भेजेंगे, क्योंकि साडे को छत कटन वाले ने, साडे को छत भी कटन वाले ने। अगली गल रब सोना जानदा हुण असीं की करांगे। हालेलुया। शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर, शर्मिंदगी की किए बगैर। जो पुठे फैसले किए हो फिर शर्मिंदा होना पैंदा। जो पुठे फैसले, सारा टब्बर आंदा ही बेटा इधर शादी मत करो, क्यों नहीं करनी, इधर ही करनी, तो फिर हुण शर्मिंदगी क्यों फील कर दे? फिर मुंडे दसदे भी नहीं की हुंदा पिया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है की जेड़ी शर्मिंदगी आप पल्ले पाई होवे ओदा दुख नहीं करना, वो फिर आंदे नहीं गल पिया ढोल वजाना पैंदा है, फिर बुसिया टुक्कर खाना पैंदा है, नाम ही हासा है, फिर लोगों को वहाना पैंदा है। हालेलुया। जेड़ियां शर्मिंदगियां, ओनू पता ही कि शर्मिंदगी मैं पल्ले पा लई है, आपां जग लई मरना ही मरना है। ओनू किसे आखे तू बादशाह, तू बोलदा नहीं, तू चुप कर, उसको मार। ओनू पता ही मैं शर्मिंदगी अपने पल्ले पा लई है, इन्हां वास्ते मरना ही मरना है। उसने अपने पल्ले ये शर्मिंदगी डाल ली है, ओनू पता ही मैं मरना ही मरना है। शैतान तुहानू शर्मिंदा करदा है ताकि तुसी शर्मिंदा हो जाओ। तुसी 10 रुपये कड्ढे ने अपने हदीए चों, अगली घड़ी फिर शैतान लवाएगा, तुहानू शर्मिंदा करेगा। तुसी अज तो बाद शैतान नू कहना है तू शर्मिंदा होएगा यीशु दे नाम च, तू शर्मिंदा होएगा। मैं दुनिया दे विच अगर कोई शर्मिंदा ते थिंदा वेखिया ना, तो एक बंदा वेखिया, मैं नाम ला, बैठा भी इत्थे ही, अगर कहिंदे हो तो कह देना टेंशन ना लो यार, कोई बंदा नहीं, शैतान की गल करन दिया। दुनिया च अगर मैं कोई शर्मिंदा बंदा वेख्या तो शैतान वेख्या। जिन्ने छित्तर मारो खा खू के फिर शामी तुहाडे कोल आउंदा, गिरजे ना जाइयो, इंज है या नहीं? तुसी जिन्ना मर्जी ओनू कुट्टो, जिन्ना मर्जी कुट्टो, फिर राह च तुहानू मिलेगा। रोजाना रखियो, मैनू तो मार लिया। मैं सुना दिया मिसाल, नहीं तुसी ऐ ना मैनू कह दे भाई साहब होर जुगतां सुना दे। मैं कलीसिया थोड़ा फजल दे नाल खुश करके सच्चाई सुनाण दा दी। एक बंदा दसन लगा शैतान किड्डा शर्मिंदा ते थिंदा है। तुसी भी शैतान वारी शर्मिंदे होना है।
अगर शैतान तानू 1000 वारी सुटे कुटे मारे उठ के कपड़े झाड़ चूड़ के ना तुहानू पता कहना बाय आई एम गोइंग टू जीसस, आई एम गोइंग टू जीसस। अगर तानू 1000 और जो शर्मिंदा है, कदी कदी ढीठा ना ढीठ होना पैंदा कि नहीं, ताजा वो ढीठ आ तो फिर असी भी ढीठ हाँ, वो ढीठ है ते असी भी ढीठ हाँ। जे वो ठीक है, एक बंदा मरासी ही ते ओदा मुंडा, यार मैनू तुसी किले गलत ना ले लियो मेरी मिसाल नूं, मैं कोई समझाण लई कर लगा, क्योंकि मैनू पता है कि यस्सू ने दुनिया की शर्मिंदगी अपने उत्ते लिए कि इंसान नूं शैतान करदा शर्मिंदा, उन्होंने बेइज्जत करदा ते इंसान रब कोल भी नहीं आउंदा। जदों तुसी शामी गुनाह करदे तुसी रब को नहीं जांदे, शेम फील करदे, शर्मिंदगी फील नहीं करनी, शर्मिंदगी नूं फील नहीं करना, सीधा यस्सू दे कोल जाना, सीधा यस्सू दे कोल जाना। बीमार जिंदगी च जिन्नी वारी हुंदे हो किदे को जांदे हो, जिन्नी वारी जिंदगी च बीमार होवे डॉक्टर को जांदे हो, डॉक्टर कहंदा तुहानू किड्डे शर्मिंदे आ, तेनू 2 महीने पहला दवाई दी थी तू ठीक हो गया फिर आ गया। डॉक्टर शर्मिंदा करते ने नहीं करते, वो नवी दवाई लिख के देंदे ने। जिन्नी वारी गुनाह होवे जिंदगी च, जिन्नी वारी नपाकी होए उन्नी वारी यस्सू दे कोल जाओ, नवी मेडिसिन लिख के देगा, नवी। फिर मैं गल करना मेडिसिन नहीं देंदा, ऐ नवे तो नवा मैसेज देगा तुहानू, नवे तो नवा ऐ मैसेज एवरी संडे आप यहां पर सुनेंगे। यार बस कर छड़िए फिर आज है ढीठ ते गल करन दिया किदे ते, शैतान ढीठ है। शैतान की है वो कभी ताड़ा खड़ा नहीं। यस्सू ने एक वर्ड कहा था, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा उसे मैं जिंदगी का ताज दूंगा, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा मैं उसे जिंदगी का ताज दूं। एक गरीब दा मुंडा अपने अब्बे नूं आंदा, अब्बा चौधरियां दे घरों मेरा रिश्ता लैके आ, चौधरियां दे घरों रिश्ता लैके आ। अब्बा गरीब सी, गया चौधरियां दे घर, आंदा मेरे मुंडे दा रिश्ता दे दिओ। वो कहंदा तू गरीब जा कमी कमीन है, उन्हें 2-3 उन्होंने मारियां, नाले उन्होंने बेइज्जत किया, उन्होंने थले सुट के उन्होंने फिर उत्तों मारिया, तेन शर्म नहीं आई तू मेरी धी का रिश्ता लैन आ गया। उन्हें जो कुट घट लिया तो गरीब उठिया, उठ के कपड़े झाड़े। चोई साहब मैं फिर ना समझा, जिंदगी च कदी ढीठ बनना पैंदा, शैतान अगे ढीठ बनना, रब अगे नहीं। रब जो कवे, शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर सलीब का यस्सू होवे जिदे अगे कवरां शर्मिंदा होइयां, यस्सू होवे जिदे अगे सलीबां शर्मिंदा होइयां, यस्सू होवे जिदे अगे मौत शर्मिंदा होई, यस्सू होवे जिदे अगे बीमारियां शर्मिंदा होइयां, यस्सू होवे जिदे अगे दुख शर्मिंदा होई, भुख शर्मिंदा होई, शर्मिंदगी भी शर्मिंदा होई, मौत भी ओदे को आके शर्मिंदा, गुनाह भी ओदे को आके शर्मिंदा। ओदे कोल बहन वाले कदी जिंदगी च शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी भी जिंदगी में शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी भी आप लाइफ में शर्मिंदा नहीं हो। अगर उन्हें जिंदगी च कदी शर्मिंदगी की परवाह ना की नहीं की ते हर शय आके यस्सू दे कोल शर्मिंदा होइए। जिंदगी च एक गल याद रखो, एक दिन कर्जे तुहाडे अगे शर्मिंदा होणगे, एक दिन बीमारियां तुहाडे अगे शर्मिंदा होणगियां, एक दिन भुख तुहाडे अगे शर्मिंदा होएगी, एक दिन दुख तुहाडे अगे रोणगे, एक दिन भुख तुहाडे अगे रोएगी, एक दिन शैतान तुहाडे घरों रो के जाऊगा। बस तुसीं मालक नूं कहना आपां तेरे नाल, आपां वोट जदों पाना यस्सू नूं पाना, वोट जदों पाना एवें पार्टी नहीं बदलनी, अज दी दिहाड़ी है कल आप वोट जदों पाना। आमीन। कितनों को समझ आई आज के पैगाम की? शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर सलीब का, शैतान जदों तानू शर्मिंदा कवे, शर्मिंदा नहीं होना, कहना आपां यस्सू दे कोल जाना। आमीन।